अपनी फेसबुक आईडी पे 2 फैक्टर कोड लगा लेगा या ओटीपी लगा देगा, ताकि जब भी आप लॉगिन करें तो वो आपसे ओटीपी वगैरह मांगे। इससे क्या है कि आपकी आईडी और सबसे मेन बात, कोई भी आपके मैसेज के ऊपर अनऑथोराइज लिंक आ रहा है, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं, या जो आपके पास स्पैम ईमेल आ रही है कि आपका 24 घंटे में ऐड अकाउंट बंद हो जाएगा, आईडी बंद हो जाएगा, जब यहाँ पर लिंक क्लिक करें या आपको कॉपीराइट मार दे या स्ट्राइक कर दे, लिंक के ऊपर कोई क्लिक नहीं करना, आपकी आईडी और आपका फेसबुक हैक हो सकता है। हैकिंग बहुत चल रही है, ठीक है। कभी भी फेसबुक आपको मैसेज नहीं करेगा, वो इशू होगा तो आपके एड्स मैनेजर से ही वो दिखाएगा, ठीक है। अगर ईमेल भी आती है चेक करने की जरूरत नहीं है, और अनऑथराइज्ड पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 2 फैक्टर कोड लगाया हुआ था, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का मालूम है, एक ऐप है फ्री, उसके ऊपर आप स्कैन करके अपना ओटीपी लगा सकते हैं। अदरवाइज वही जो सिम पे नंबर पे आता है, ओटीपी व्हाट्सएप पे आता है, वो भी सेम इस्तेमाल होता है। ऐड में जाने के लिए हम यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। ऐड मैनेजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास ऐड मैनेजर आ रहा है। अच्छा, इसमें एक आपका पर्सनल ऐड अकाउंट बन जाता है, जो आपकी पर्सनल आईडी पे बनता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट पे आईडी बन गई, ठीक है। आईडी पे ऐड अकाउंट बन गया। दूसरा हमारा बिजनेस प्रोफाइल बन गया। पर्सनल में क्या होता है कि कोई भी चीज में काम कर रहा हूँ, कोई भी मैंने पिक्सल बनाया है, यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर सकता किसी को। जब दूसरी आईडी को शेयर करना है या तो पार्टनर काम कर रहे हो एक साथ, किसी को एक्सेस देना है ऐड अकाउंट पर, तो एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है। पर्सनल आईडी। बिजनेस प्रोफाइल पे क्या होता है कि यहाँ पर हम मल्टीपल पार्टनर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी को मैंने अपने ऐड अकाउंट एक्सेस देना है, वो भी दे सकता हूँ। कल को पिक्सल मैंने बनाया है, अपना पिक्सल मैंने शेयर करना है दूसरी आईडी पे, वो भी कर सकता हूँ। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल के बारे में नॉलेज है। ई कॉमर्स का पूरा काम उसके पिक्सल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पिक्सल एक बेबी की तरह होता है, जब हम पिक्सल क्रिएट करते हैं वहां पर जिस तरह की ऑडियंस आएगी, फेसबुक उसी तरह की ऑडियंस बनाता रहता है, उस तरह का लोगों को दिखाता रहता है। एक ट्रैकिंग आईडी होती है कि फेसबुक से हमारा बंदा वेबसाइट पे गया, उसने क्या क्या एक्टिविटी की, क्या क्या काम किया, बाय नाउ किया, परचेज की, क्या की, तो वो पूरा ट्रैक करता है, ठीक है। वो परचेज करेगा, उसको लगेगा हाँ यार इस तरह की ऑडियंस मेरे बिजनेस के लिए गुड है, तो उस तरह की ऑडियंस मजीद बनाता है। आगे मतलब आपके पास क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल ऑप्शन आता होगा, तो यहाँ पर आप बना के क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल बना, यहाँ पर आप अपना नाम दे देना, कोई भी नाम आप दे देंगे। प्रोफाइल और पेज अलग है, पेज अलग चीज है, वो आपकी बन गई है। बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पर हम एड्स बनाते हैं, कैंपेन क्रिएट करेंगे ना यहाँ पे। पेज तो आपने बना लिया,
उस पेज के थ्रू हम ऐड चलाएंगे, वो आगे आप सब ये बताइए। यहाँ पर शो हो रहा है ना एड्स मैनेजर में जाके, ये एड्स मैनेजर पे आया, ये नीचे क्रिएट अ प्रोफाइल। अच्छा, अब अपग्रेडेशन की वजह से ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, बताने वाली बात। यहाँ आपने अपने बिजनेस ईमेल डाल दिया, ईमेल अकाउंट आपका बना हुआ। अभी क्या है कि मेरी लिमिट फुल हुई है, ठीक है। आप इस तरह क्रिएट करेंगे तो आपका बन जाएगा, मेरा ऑलरेडी दो अकाउंट बनेगा। न्यू आईडी पे एक लिमिट होगी, आप एक से ज्यादा नहीं बना सकते। कि जब आपकी आईडी मैच्योर होती रहती है, आपके दो तीन चार आप मल्टीपल क्रिएट कर, इसीलिए आपका बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपकी मेन आईडी आ रही होगी, यहीं पर साथ आपका एक बिजनेस प्रोफाइल आ रहा होगा। जब बिजनेस प्रोफाइल आ जाएगा, यहाँ से बिजनेस सेटिंग पे जाके देखें, यहाँ पे ये साथ मेन्यू होता है, यहाँ पर बार ऐड मेन्यू, यहाँ पर सारे आपके सेटिंग दिखा रहा है। ठीक है, अकाउंट ओवरव्यू, अगर आपकी आईडी पे कोई भी मसला आता है, अकाउंट ओवरव्यू पे वो आपको बताएगा कि यार कोई रजिस्ट्रेशन है या कोई वेरिफिकेशन है, आप यहाँ पे जाके, ठीक है। यहाँ पर कैंपेन पे क्या होता है, जो जितनी भी आप कैंपेन वगैरह क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद दिखेंगे, तो यहीं पर ही आपने क्रिएट करना है। एड रिपोर्टिंग या आगे की बात है, जब आपके एड कैंपेन चलने लग जाती है, उसके बाद आपको कोई रिपोर्ट निकालनी है पीडीएफ के ऊपर, कितने लाइक है, कितने कमेंट है, कितनी परचेजिंग, तो आप यहाँ पे ये ऑडियंस, जब ऑडियंस बनाते हुए, आप आगे की बात देखेंगे, जब ऑडियंस बनाते हुए सेव करते हैं तो आपकी ऑडियंस यहाँ पर सेव होती है, ताकि हमें बार बार ऑडियंस बनाने की जरूरत ना पड़े। एक ही दफा हमने प्रोफाइल बना ली, ऑडियंस क्रिएट कर ली, अब जब भी हमने न्यू कैंपेन बनानी है वहीं से ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। बिलिंग, कैपिटल सेटिंग होती है बिलिंग के ऊपर, क्या है कि आपका कितना बैलेंस रहता है, कार्ड चेंज करना है, पेमेंट करनी है, आपका बिलिंग सेक्शन में है। एक रूल है, हर ऑडियंस को आपकी जो है ना उसके हिसाब से बने, प्रोडक्ट के हिसाब से बने। यहाँ पर आप क्रिएट कैंपेन पे क्रिएट करेंगे, जब भी आपने न्यू कैंपेन बनानी है इस तरह से। अच्छा, आपने अपना एड अकाउंट लाजमी चेक कर लेना, ठीक है। जिस एड अकाउंट के ऊपर आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। कंफ्यूज ना होना कि सर वो मैंने कैंपेन बनाई थी नहीं दिखा, आपने बनाई इस एड अकाउंट पे हुई हो, आप चेक यहाँ कर रहे हो, तो आप यहाँ पर चेक करिएगा। यहाँ पर आप प्रोफाइल पे सिलेक्ट करेंगे, यहीं पर आपके एड अकाउंट आ जाएंगे। कल को क्या, न्यू प्रोफाइल पे एक एड अकाउंट बनाने का ऑप्शन देता है। जब आपकी हिस्ट्री 5 लाख 4 लाख 10 लाख से स्पेंडिंग आपकी ज्यादा हो जाती है, तो फिर यहाँ पर आप 5 10 15 एड अकाउंट बना सकते हैं। फिर क्या होता है कि यार हमने एक एड अकाउंट एक प्रोडक्ट के लिए रख लिया, एक बिजनेस के लिए रख लिया, दूसरा एड अकाउंट हमने दूसरे प्रोडक्ट दूसरे के लिए रख लिया, क्लियर। तो इसलिए इस तरह आप अलग अलग अकाउंट बना के काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट कैंपेन पे बनाने बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव आ रहे हो।
बनाए थे वो तो पहले वाले आईडी के थे, ठीक है। लेकिन ये इसका क्या फायदा है, ये बना सकते हैं। पहली वाली आईडी की कौन से, मैं समझा नहीं, पेज जो बनाया था जी जी वो इसी आईडी पे बनाया होगा ना आपने, फेसबुक आईडी पे। जी। ये लिंक तो हमारे फेसबुक आईडी से ही है। नहीं, दूसरी वाले आप कह रहे हैं ऐड प्रोफाइल बना रहे हैं। एड प्रोफाइल बनाने का बेनिफिट ये है कि कल को अगर आपने अपना पिक्सल शेयर करना है आप इजीली कर सकते हो, अपने पर्सनल एड अकाउंट भी आप बना सकते हो, कोई मसले की बात नहीं। कल को अगर आपने अपना पिक्सल वगैरह एड अकाउंट शेयर करना है किसी के साथ तो आप शेयर कर सकते हो, अगर आपको नहीं जरूरत तो आप अपनी पर्सनल आईडी से निकला सकते हो। ये तो इसलिए है ना, कल को आप फीचर होंगे आपको दोनों पता नहीं। अब इसके ऊपर क्या है कि हम एक्सेस दे सकते हैं किसी और को, आप अपने पर्सनल एड अकाउंट में किसी को एक्सेस नहीं दे सकते। ये एज अ बिजनेस वालों के लिए होता है जो सर्विसेज देते हैं, ज्यादातर सर्विसेज देते हैं या फिर देते हैं, तो आप यहाँ भी इसके थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से जो भी स्टेप में हर कैंपेन के तकरीबन सेम होंगे, 19 चीज का फर्क होगा, हर कैंपेन किसी तरह की नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल, ठीक है। आपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि आप किस पर्पज के लिए ऐड बना रहे हो उसको देखते हुए अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, ठीक है। जैसे हम सबकी बात करते हैं अवेयरनेस क्या होती है, इसको देख के आपको क्या लगता है, बता सकता है। तो अवेयरनेस होता है सेल से पहले, ठीक है। आप लोगों को अवेयर करना चाह रहे हो तो इसमें आपका पर्पस ना ही ऑडियंस से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ना ही आपको परचेज का कोई है कि वो मुझसे ऑर्डर ले, आपको इसका सिर्फ गोल होता है कि हमारे मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोग देखें ना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अनाउंसमेंट आ जाती है कि मंडे से 3 से बारिशें स्टार्ट होगी, अवेयरनेस मैसेज है ताकि लोग उसके लिए तैयार हो, तैयार हो जाओ नहीं, तैयार हो, ठीक है। ये होता है जी 25 मार्च से सेल स्टार्ट हो रही, खाती स्टार्ट हो रही है, हुई नहीं है, ठीक है। तो कहा जाता है प्री बुकिंग कहा जाता है, ठीक है, प्री अवेयरनेस कहा जाता है। आप एक अवेयरनेस करेंगे, ये ज्यादा चलता है प्राइवेट लेवल स्टोर पे, ऊपर एक प्राइवेट लेवल स्टोर लॉन्च कर रहे हो अच्छे पैमाने पे, क्या कर सकते हैं जी, पाकिस्तान में नंबर 1 ब्रांड ऑनलाइन स्टोर पाकिस्तान में launch हो रहा है, जिस पे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा, सारी जानकारी। इसमें क्या होता है, अच्छा स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते जाएंगे, आपकी कैंपेन कॉस्ट बढ़ती जाए। सबसे सस्ती कॉस्ट आपको अवेयरनेस पे पड़ती है, मतलब सस्ती कॉस्ट किस तरह, अगर मैंने 1000 रुपए लगाए हैं तक कम से कम वो 5000 लोग 10,000 लोग देख सकते हैं, उन तक रीच जाएगा, क्लियर। उसके बाद आया ट्रैफिक। ट्रैफिक में क्या होता है कि फेसबुक की ऑडियंस को मैं कहीं दूसरी जगह लेके जाना चाहता हूँ, वो चाहे आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका व्हाट्सएप में चैट हो सकती है, आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, या कोई भी आपकी वेबसाइट हो सकती है। चाहे हमने 50% ऑफ लगा दिए अपने कलेक्शन, अब आपका यहाँ पे गोल क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक पे क्या है, सिर्फ लोग आए, कोई एक्शन करें या ना करें वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें ट्रैफिक लोग ऑडियंस चाहिए, लोग आने चाहिए हमारे शो पे। ट्रैफिक को लेके जाते हैं तो यूट्यूब चैनल में हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, पर आते हैं, ठीक है। उसके बाद एंगेजमेंट, एंगेजमेंट में क्या करें, एंगेजमेंट किस पर्पस के लिए हमने, इंगेजमेंट आपका होता है कि यार जो लोग हैं, जो हमारी पोस्ट है उसके साथ लोग इंगेज हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें,
कमेंट्स करें या हमसे चैट करें, लोग अपना इंटरेस्ट दिखाएं। इस पे क्या होता है, जब आपको कुछ कम बजट में टेस्टिंग करनी होती है प्रोडक्ट के, लोगों को क्या फीडबैक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने ऐड चलाया, सेल्स का ऐड चलाया, ऑर्डर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। इंगेजमेंट पे क्या है कि लोगों से आप बात कर सकते हो। लोग अगर आपके पास आ रहे हैं, पूछ के जा रहे हैं, आपने प्राइस बताया, लोग बोलेंगे यार प्राइस टू मच टू मच टू मच टू मच, मतलब आपके प्रोडक्ट प्राइस ज्यादा है, फिर आप उसकी प्राइस में वर्किंग है। अगर लोग आते ही गैप हो रहे हैं, मतलब जो मेरे लोग ऐड देख रहे हैं वो रिलायबल हो रहे हैं, नॉन सीरियस लोग आ रहे हैं, मतलब कि मैं अपने राइट ऑडियंस तक टारगेट नहीं कर पा रहा। तो इस तरह एंगेजमेंट से क्या है कि आप कम बजट में टेस्टिंग कर लेते हो। हाँ, अगर एंगेजमेंट को ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोग कंफर्म करवा रहे हैं, फिर आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं। ये या तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट के लिए एंगेजमेंट होता है कि जो एडवांस बुकिंग पे बनता है या जिसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है। अब फर्नीचर पे जरा सेल्स तो नहीं चलेगा, जो बेड होते हैं आपके लाख लाख 1.5 लाख के 2-2 लाख की जिसकी कॉस्टिंग है, वो डायरेक्ट सेल्स पे तो नहीं चल सकते। ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट इशू होता है। अब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कोई भी बंदा डायरेक्ट डायरेक्ट जाके बाय कर लेगा नहीं, उसके लिए आपको डिबेट करनी पड़ेगी। जब ऑडियंस के दिमाग में हजारों सवाल होंगे, तो आप उससे एंगेज करने के लिए बस क्या है कि इस पे ये हमारा टारगेट होता है कि हमारा बंदा हमारे व्हाट्सएप पे आ जाए, हमसे चैट करें, ताकि हम उनसे बातचीत करके उनका माइंड सेट करना। क्लियर होगी बात। यहाँ पर हम ऑडियंस के साथ बातचीत करके अपनी डीलिंग करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है लीड। लीड्स आपका जिस टाइम वेबसाइट नहीं थी, तो काम किया करते, फेसबुक पेज पे लेते हुए आपका लीड फॉर्म बन जाता है। आपने स्पेसिफिक देखा वो फॉर्म, जब आप क्लिक करते हो बुक नाउ पे, अपॉइंटमेंट नाउ पे क्लिक करते हो, तो आपको एक फॉर्म खुलता है जहाँ पर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, वो फॉर्म फेसबुक पे रहते हुए आता है। तो उसके लिए आपको कोई वेबसाइट की जरूरत नहीं होता, किसी चीज की जरूरत नहीं होती, आप उसी पेज की सेटिंग पे जाके वो लीड डाउनलोड कर लेते हैं एक्सेल की फॉर्मेट में। वहाँ पर कस्टमर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर आ जाता है, आप उनको कॉल कर सकते हो, अपनी जो भी बात कर सकते हो। ये ज्यादा कौन इस्तेमाल करता है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स के लिए, ठीक है, रियल एस्टेट वाले, प्रॉपर्टीज वाले, प्लान के लिए, या जिनकी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करें, ठीक है। तीसरी सस्ता काम ई कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या है कि रिटर्न कैंसिलेशन कर जाता है, ठीक है। ऐप प्रमोशन, जो कि मोबाइल ऐप होती है, ठीक है, अगर आप इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हो तो आप ऐप प्रमोशन ग्रुप प्रमोट करते हैं, गेम्स वगैरह जो भी है। असल काम आ जाता है यहाँ पर सेल्स का। सेल्स पे हमारा फोकस होता है कि हमें, अच्छा, जब भी प्राइवेट लेवल स्टोर लॉन्च होगा तो एक बंडल के तहत लॉन्च। बंडल क्या है, सबसे पहले अवेयरनेस की campaign चलेगी, ठीक है, मैक्सिमम ऑडियंस तक अवेयरनेस चला अपने brand के बारे में। उसके बाद आपकी कैंपेन चलेगी ट्रैफिक की, मैक्सिमम डेटा अपना लेके जाओ वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद आपकी कैंपेन चलती है सेल्स, नैरो टू नैरो आप करते हो। कोई भी बंदा ऑनलाइन प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप पे कभी भी बाय नहीं करता, स्पेशली प्राइवेट लेवल पे। वो एक वाइट पेपर प्रोडक्ट तो कोई ऐसी है डिमांड प्रोडक्ट है, वो ऐड चलाने पर बात अलग है, लेकिन प्राइवेट लेवल स्टोर को पर न्यू ब्रांड के कोई भी जल्दी शॉपिंग नहीं करता, ऑडियंस का माइंड बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। अगर मैंने कोई प्राइवेट लेवल स्टोर लॉन्च किया है, डायरेक्ट में सेल चला रहा हूँ, आ सकते हैं ऑर्डर, लेकिन क्या मेरा बजट ज्यादा रहता है। उससे बेहतर क्या क्यों ना प्रॉपर फंडल चलाएं, अवेयरनेस चलाएं, ट्रैफिक चलाएं, हमारी ऑडियंस सेफ हो जाएगी। उसके बाद हम सेल्स पे चलें, सेल्स पे उन्हीं पे हम टारगेटिंग भी कर सकते हैं जो जिन्होंने हमारी वेबसाइट विजिट किया। पिक्सल का फायदा ये होगा, जो पिक्सल की ऑडियंस सेफ होती है उसको हम बाय वन गेट वन के ऑफर पे दे सकते हैं बाद में, जैसे कि जिन्होंने हमसे शूज बाय किए, हम उनको जीन्स के ऑफर दे सकते हैं,
ठीक है भाई, अभी 50% ऑफ लगा है, अगर आप लेना चाहते हो ले लो। हाँ, जिन्होंने हमारे होम पेज वेबसाइट पर आते ही गायब हो गए, हम उनको पर रिटारगेटिंग कर सकते हो दोबारा। जब प्राइस 10,000 रुपए थे, हमने फिर क्या किया, 50% ऑफ लगा दिया। क्योंकि एक बंदा वेबसाइट पे आके बैग जा रहा है, तो ही वजह से वो बैग जा रहा है, या तो रिव्यूज नहीं है हमारे वेबसाइट पर, उनको ट्रस्ट का शो हो रहा है, या उसको प्राइस का शो हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, डिस्काउंट लगा के उनको रिटारगेटिंग करते हैं कि हमारे स्टोर के ऊपर डिस्काउंट देता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रॉफिट। क्लियर होगी बात। सेल्स पे क्या, व्हाइट लेबल एक ऐसी नीच है जहां पर एक प्रोडक्ट, बस आप 5 प्रोडक्ट निकालते हैं ग्राहक की मार्केट। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग में आप देखेंगे कि यार उसके ऊपर लोगों के नीड्स होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई सा चीज बनाया देगा, ये भी अगर आपका क्रिएटिव अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाए, लेकिन क्या आप उसको स्केल की तरफ लेके नहीं जाते। कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसका ऑडियंस साइज आपने एज अ मार्केटर सोचना है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हुए देखें बायर की यार ये किन किन ऑडियंस को जरूरत हो सकती है, और इसका ऑडियंस साइज कितना बड़ा है। किचन की प्रोडक्ट है, पूरे पाकिस्तान किचन कहाँ का हर घर में ऑडियंस साइज मिल गया आपको। भाई मेरा हर घर का बंदा मेरा ऑडियंस है, अब वो कितना यूजफुल है। हीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, टेंडर कर रहा है, जूस बना रहा है। ठीक है, नीड्स पूरी कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तीसरी चीज आपने देखनी है, पॉपुलेशन है। तो जितने भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई आप थ्री कर सकते हैं। 3x होगा तो आपको प्रॉफिट बचेगा। लोग क्या करते हैं, 500 की चीज को 3,000 की प्रोडक्ट भाई नहीं बचेगा। पाकिस्तान में तो थोड़ा रिटर्न रेशो ज्यादा है, 20% ऑफ रिटर्न रेशो लगाना ही लगाना है। इसकी बड़ी बात, मैन की प्रोडक्ट पे काम कर लो, मैन की प्रोडक्ट पे पाकिस्तान में रिटर्न रेशो ज्यादा है। अगर उस पर काम करना है तो कम से कम 4x आपका रखना प्रॉफिट, ताकि एक पार्सल डिलीवर हो तो आपके 2 रिटर्न के पार्सल उसमें चार्जेस उसमें ऐड है। ये चार्ज मालूम है ना, तो 200-250 रुपए स्टोरेज टैक्स में जाते हुए कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपकी बात। तो सेल्स के ऊपर हमारा ये होता है कि यार हमें डायरेक्ट वेबसाइट पे परचेज करना है। क्लियर, पेज पे हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम। अभी इसको दिया हुआ है एडवांस कैंपेन, ये एआई है। अब एआई पे क्या है कि हम एआई पे बनाएंगे तो कोई हमें ऑडियंस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ सिलेक्ट करने की ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, लेकिन अभी ये इतना रिलायबल नहीं है। एक्सपेंडिंग ज्यादा जा रही है, रिजल्ट कम आ रहा है। क्लियर, इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो ये हमें ऑर्डर तो दिखाएगा, अगर रिटर्न भी अच्छा नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर मजीद कुछ काम नहीं कर सकते। मैन्युअली क्या है, हम ऑर्डर तो जनरेट करेंगे, लेकिन क्या है जब हम देखेंगे ना कि हमारे पार्सल डिलीवर हो रहे हैं तो हम कंटिन्यू रखेंगे, अगर नहीं हो रहे तो हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एआई पे हम एडिट भी कर सकते हैं, वो तो बोले मैं तुम ऑर्डर दे रहा हूँ, और वो डिलीवर हो रहे नहीं हो रहे उसका मतलब थोड़ी है। हमें तो पूरा आरओआई देखना है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मैं लगा रहा हूँ, कितना मेरे पास बच रहा है। तो इसलिए आपने मैन्युअली भी काम करना है। कोई भी कैंपेन जब हम बनाते हैं उससे 3 लाइन होता है, 3 स्टेप। कैंपेन, एड सेट, लिख लो अपने पास, बोलना में कैंपेन, एड सेट, एड एड सेट, एस सी सेट, एड, एक
कैंपेन का हम सिलेक्ट करते हैं कि मेरा गोल क्या है, तो हमने आपको बताया क्या गोल था हमारा, ये गोल याद रखना, भूलना नहीं। बीच में मैं टेस्ट ले लूंगा आप लोग। यहाँ पर जो हम टैग देंगे, नाम देंगे, वो सिर्फ हमारे एनालाइज करने के लिए होगा, सिर्फ नाम हमें दिख रहा होगा, ऑडियंस को नहीं। क्योंकि अभी तो एक कैंपेन है, कैंपेन जब हम 5 10 15 बनाएंगे तो हम कंफ्यूज ना हो जाए कि यार मेरे कौन से कैंपेन किस पर्पज के लिए बने। या हम सिर्फ एक छोटा सा टैग लगा देते हैं कि यार ये कैंपेन कितने में लगाई, किस तारीख को लगाई, ताकि एनालाइज करते हुए हमें अंदाजा हो, ठीक है, बार बार हमें कैंपेन खोलने की जरूरत ना पड़े, हम बाहर से देख लेंगे यार ये कैंपेन में किस तारीख, एक कैंपेन कम से कम आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन टेस्ट करते हो। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यार मैं किस पर्पज के लिए बना रहा हूँ। किसी के भी दिमाग में कोई है प्रोडक्ट, तो ब्रांड होता है। सर चॉपर जो होते हैं परफ्यूम के नाम पे ऐसे नहीं घूमना, नीच बहुत नैरो है, तो बेल्ट पे काम करना। एयरबड को कोई यूनिक चीज आपको देखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, आपने प्रोडक्ट का नाम लिख लिया, ठीक है, फिर आपने डैश डाल दिया, फिर मैंने वॉच का ऐड बनाया इसके लिए, कितना बजट दिया मैंने, किस तारीख को बना रहा हूँ मैं, ठीक है, नीचे में आया, ये सब चीजें आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, नीचे आया, वहां पे इसको भी ऑफ रखना है, सब ऑफ रहेगा। नेक्स्ट, अब हम कौन से लेवल पे हैं, कौन से स्टेप पे हैं, कैंपेन का हम क्या करते हैं, गोल सेलेक्ट करते हैं, सीरीज वाला एड सेट पे हम टारगेटिंग करते हैं अपनी ऑडियंस, कि मुझे किन लोगों को अपना ऐड दिखाना है, कौन से कंट्री में, कौन से सिटी में, इसको कहा जाता है ऑडियंस। ये किस एज ग्रुप के मैन वुमेन किस जेंडर को दिखाना है, और कौन सी प्लेसमेंट वगैरह पे दिखाना है। एड सेट फ्रॉम ऑडियंस बना, हम टारगेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, नीचे आया, यहाँ पर चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव, कि यार यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, आप अपनी ऑडियंस को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं लोग आपको कॉल करें तो आप कॉल का भी ऑप्शन रख सकते हैं, कॉल करें, लास्ट पे आप नंबर लगा देंगे, लोग आपको क्लिक करके आपको कॉल। मैसेज, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज लोग करें, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या थोड़ा रिजल्ट होना पड़ता है, फोन टाइम दे, बार बार सर, ठीक है, 10 100 लोग आएंगे, इंटरेस्ट लेंगे, स्कैम हो जाएंगे, 100 में से 5 10 इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसमें एक दो सीरियल हो गए, इससे बेहतर कि हम वेबसाइट पर देखें और ऑटोमेटिक काम करें, हम तो और जा रहे हैं, जो हमारे पास ऑर्डर आते हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं या तो वेबसाइट एंड ऐप पे जाए, या ऐप पे जाए, हमें लेके जाना है अपनी, हमेशा अपनी आपको वेबसाइट में, क्या है,
यहाँ पर क्या बोला, परफॉर्मेंस ग्रोथ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होती है? वेबसाइट पे टारगेट नहीं करना है कि अगर यूट्यूब के चैनल पे लेकर जाना ये वेबसाइट ट्रैक करें, आप फिर ट्रैफिक चलाएंगे ना, ट्रैफिक चलाओ, आप तो ट्रैफिक चलाओगे, वहाँ लिंक दे दोगे, वहाँ पर कोई किसी का भी आप लिंक दे दोगे, वहाँ पता जाएगा। अगर वो व्यूज नहीं आ रहे थे ऐसे भी रिटर्न नहीं हो रहे थे आपकी कैंपेन चली होगी ना, तो रीच आना स्टार्ट हुई, फिर वो एक्टिव नहीं होगी। स्पेंडिंग एक्टिव को कर देता है, लेकिन क्या है कि वो आपकी स्पेंडिंग स्टार्ट होता है। ये कभी कभार नए ऐड अकाउंट पर फंसते हैं। इससे बेहतर क्या है कि आप कभी भी नए ऐड अकाउंट पर डायरेक्ट ट्रैफिक का ऐड नहीं चलाते। तो कभी काम कैंपेन चलाई थी आपने? फेसबुक की नजर में फर्स्ट कैंपेन वो नई ऐड अकाउंट है, तो जो आईडी आपकी 2 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, फर्स्ट कैंपेन अगर आपने बनाई है, ऐड अकाउंट आपने कभी भी बनाया हो, वो आपका नया ही ऐड अकाउंट बनाएगा। ये फर्स्ट न्यू ऐड अकाउंट पे, पुराने ऐड अकाउंट पे कोई कभी कैंपेन नहीं बनाई, तो आपसे या तो ठीक है, या तो बीच का चला दो, या तो डायरेक्ट थर्ड पार्टी का फेंकोगे लिंक, तो वो आपको अकाउंट, ये नया बंदा आया है, इसने आपकी फर्स्ट कैंपेन यूट्यूब चैनल की बना लिया, वेबसाइट क्या है ये तो फेसबुक सेट करता है इससे, लेकिन जो दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं, अमेजोन हो गया, हो गया, यूट्यूब हो गया, तो उसको थोड़ा वो मतलब करता है। यूट्यूब आपका फेसबुक का कॉम्पिटिटर है, समझ गए? तो इसलिए वो फर्स्ट कैंपेन पर नजर करते हैं। शॉपिफाई क्या है, सेल्स कैंपेन है ना, तो उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं आता। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। इसके बाद नीचे जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज। यार मुझे जो है ना सिर्फ लैंडिंग पेज व्यू किया चाहिए, आप यहाँ पर मैक्सिमम यूट्यूब के लिए ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू के भाई बंदा यहाँ से वहां जाए, बेशक वो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, पहुंच जाए, ठीक है। हमें यहाँ पर कोई एक्शन से रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है, अगर मैं कन्वर्जन जब हम सिलेक्ट करेंगे, अभी आपको क्लियर होगा, मुझे यहाँ पर कन्वर्जन मतलब गोल चाहिए, सेल का गोल चाहिए मुझे, ये नहीं कि वहां पर सिर्फ जाके आ रहा है, मुझे वहां पर कन्वर्जन चाहिए, ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर किस तरह सिलेक्ट होगा, यहाँ पर हम क्रिएट अ पिक्सल करेंगे, जिसकी आपने बड़ी हिस्ट्री में बात करी, पिक्सल क्या है, पिक्सल क्या है। यहाँ हम देखते हैं पिक्सल किस तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो है सिर्फ सब्सक्राइब के लिए इंस्टॉल होना जी जी, ये पॉलिसी है। यहाँ पर आप अपना पिक्सल का नाम दे देंगे, क्या पिक्सल है आपका, अपने स्टोर का नाम दे सकते हैं, जिस नाम से आपने वेबसाइट बनाई है, उसका नाम दे सकते हैं। या अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना, जो आपने वेबसाइट बनाई शॉपिफाई पे, उसका यूआरएल आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ये बोल रहा राइट कोड नाउ, रिटर्न टू क्रिएटिव, मतलब मुझे अपनी सिलेक्ट करना है, तो ठीक है, तो आपने कन्वर्जन नहीं किया है, मेटा पिक्सल को कनेक्ट, यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट करना, नेक्स्ट करेंगे आप। अब ये कह रहा है कि भैया आप इंस्टॉल कोड मैनुअली करना चाहते हैं या पार्टनर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं। मैनुअली क्या है कि आप कोड होगा कॉपी पेस्ट करेंगे, वेबसाइट के बैक एंड पे जाएंगे, कोडिंग पे, वहां पर एडिट पे आप पेस्ट करोगे। हम इससे बेहतर इसकी ऐप है, उसके थ्रू हम इंस्टॉल कर लेंगे इजी में, पार्टनर
भाई ये आपकी वेबसाइट कहाँ बनी हुई है, हम बोलेंगे ये हमारी वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी हुई है, जब कॉमर्स है तो उस पर जाएंगे, व्हाट्सएप पे तो आ जाता है हमारी शॉपिफाई पे। अभी कह रहा कि आप ये शॉपिफाई अकाउंट पे जाए, वहाँ पर एक ऐप है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेल्स है, आपने वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आया, ऐप से, ये है ऐप एंड सेल्स है शॉपिफाई। शॉपिफाई ऐप पे क्लिक करूंगा। कौन सी ऐप थी? क्या मिला? ठीक है, स्टार्ट। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर हमारा शॉपिफाई स्टोर फेसबुक के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको कनेक्ट करेंगे, पेज को कनेक्ट करेंगे, एड अकाउंट को कनेक्ट करेंगे, पिक्सल कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक किया, साथ में शॉपिफाई मेरी फेसबुक की आईडी ओपन थी, तो आपने ओपन रख के कनेक्ट कर दिया, बड़ा मसला नहीं हुआ। ये बोल रहा आपका फेसबुक प्रोफाइल या कौन सा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बनाया आपने। चेक करो। आप ये बोला कि आप चूज, भाई यहाँ पर आप कौन सी ऑडियंस को आप उसको एनहेंस करना चाहते हो, हम करेंगे मैक्सिमम, भाई छोटे बड़े जो भी ऑडियंस है उसको ट्रैक करना है, सेव करना है। मैक्सिमम पे करने के बाद सेव कर लेंगे आप यहाँ पे।
नेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये बोलेगा कि भाई आपको कौन से डेटाबेस पिक्सल का कनेक्ट करना है। हमने कौन सा पिक्सल बनाया था, टी शॉपर, ये नाम रखा था ना हमने। यहाँ से पिक्सल का कनेक्ट करना है। अच्छा, एक शॉपिफाई स्टोर के साथ एक ही पिक्सल कनेक्ट करना है। एक ऐड अकाउंट से हम मल्टीपल पिक्सल अलग अलग वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक स्टोर पे वेबसाइट पे एक ही पिक्सल कनेक्ट कनेक्ट। क्लिक किया, टर्मिनेट पे क्लिक करने के बाद सबमिट और रिव्यू। मेरे अकाउंट पे 4 अकाउंट, 4 पिक्सल रहेंगे, 4 वेबसाइट। एक ही ऐड अकाउंट का फिर 4 पिक्सल बन सकते हैं। 4 बजे बन जाएंगे, 4 बनाए, 5 बनाए, बन जाएंगे। आ गया एक्टिव। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये जॉब वगैरह यूएसए में उसमें मोबाइल में चलती है। क्या है कि फेसबुक पर ये काफी शो कर जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। ये आपको बिला वजह आपको वेरिफिकेशन मांगेगा तो मसला हो सकता है। ठीक है, ये क्या है कि अगर आपका अकाउंट यूएसए यूके का बना हुआ है कभी फेसबुक का भी अकाउंट, तो फिर आप इजीली वहाँ पर एक शॉप क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट आप शॉपिफाई पे डालोगे ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पे भेज देगा। पाकिस्तान में लीगल है। यहाँ आने के बाद हमने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आप वही शॉपिफाई का लिंक देंगे। एक फेक ट्रैफिक भेजेगा, लिंक भेजेगा, चेक करेगा कि भाई एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। सेंड टेस्ट ट्रैफिक पे क्लिक किया आपने, ये न्यू ब्राउज़र आपको ओपन हो जाएगा। अगर किसी का एक्टिव ना हो तो मतलब बात नहीं है, वो 1 से 2 घंटे में एक्टिव हो जाता है। ये थोड़ा टाइम भी लेता है करने का।
पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन है, मेटा पिक्सल हेल्पर, ठीक है। इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे जो भी या किसी भी वेबसाइट पे कोई भी पिक्सल डला होता है तो आपको बता देता है कि पिक्सल डल गया या नहीं डला। इसको इंस्टॉल किस तरह करेंगे आप, यहाँ पर आप जाएंगे, एक सेक्शन आ रहा है विजिट प्रो, यहाँ पर आने के बाद आपको लिख देना मेटा पिक्सल, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक्सटेंशन आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर पिक्सल लगा हुआ 314, ये डी शॉप से लास्ट में क्या है 1340, क्या आ रहा है, मतलब ये पिक्सल सेव हो गया, लेकिन क्या कि सर्वर की वजह से कभी कभार स्लो रिस्पॉन्स करता है। सिलेक्ट कर दिया, अब कन्वर्जन इवेंट सिलेक्ट करना है कि यार कौन सा कस्टमर इवेंट करे आपकी वेबसाइट पे जाके एक्शन करे, आप बोलोगे मेरी कन्वर्जन हो गई, मेरा गोल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है परचेज, मतलब कस्टमर जब पूरा ऑर्डर प्रोसेस कर लेगा, एंड में जब डिटेल डालने के बाद थैंक यू पेज आता है वो आ जाएगा, तो फिर हमारी परचेज काउंट, हमारा गोल काउंट। तब देखते हैं ना कि यार एड अकाउंट में मुझे एक परचेज आई, दो परचेज आई, वो ये परचेज होगी, ठीक है। फेसबुक वहां से ट्रैक करता रहता है कि यार आपको कितने ऑर्डर आए, 5 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, तो आपने यहाँ परचेज करना। इसका बेनिफिट क्या होता है, जो भी हमारा कैंपेन बजट होता है हम फिर नंबर ऑफ परचेज से डिवाइड कर देंगे, फिर हमें रिजल्ट मिल जाता है कि मुझे पर परचेज कितने की मिल रही है, ठीक है। तो उससे क्या है कि फिर हम कॉस्टिंग कर लेते हैं प्रोडक्ट की प्राइस में। अब मुझे क्या पता कि मुझे मार्केटिंग की कॉस्ट क्या पड़ रही है, तो इससे हम निकालते हैं। आप नीचे है, अच्छा यहाँ पे क्या कॉस्ट पर रिजल्ट गोल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि यार मुझे पर परचेज के ऊपर की नाम मिले। अब मुझे पर परचेज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के ऊपर की नाम मिले, या 90 के ऊपर की नाम मिले, या 50 रुपए की पर परचेज मिले, लेकिन ये आज से 4-5 साल पहले वर्क करता था, लेकिन अब क्या है कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। अगर मैं इसको 100 रुपए की परचेज लगाता हूँ तो ये मेरा एड जब जब चलेगा जब परचेज वैल्यू कम होगी मार्केट, लेकिन आजकल परचेज वैल्यू कम नहीं है, ठीक है। कंपटीशन ज्यादा है तो परचेज 200, 250, 300, 400, 500 तक जाती है। इसको हम फ्री हैंड तक चलने देंगे, फ्री हैंड लो, हम कोई परचेज नहीं लगा रहे, ठीक है। हाँ ये परचेज को आप जब लगा सकते हो कि यार कोई आपका प्रोडक्ट है, आपने बेचना लाजमी है, ठीक है, और पर परचेज आप उसको प्रॉफिट मार्जिन कम है, आप कहते हो कि पर परचेज 100 रुपए में करो। अब 100 रुपए की परचेज जिस दिन कम होगी उस दिन आपको ऑर्डर मिलेगा, जिस दिन नहीं होगी उस दिन आपका ऐड नहीं चलेगा, सही परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो इसलिए अब ये रिकमेंड नहीं करते कि आप ना लगाए तो बेहतर। तो आप नीचे आएंगे तब ऑफ रखिएगा, यहाँ पर आपने बजट देना है डेली का, क्या आप पर डे बजट कितना देना चाहते हैं। डेली बजट तो एक होता है आपका लाइफ टाइम बजट, तो मुझे पता है क्या होगा दोनों का फर्क। लाइफ टाइम बजट में आप स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, 25 तारीख को चले, 20 तारीख को, और बजट में तो एक डेट का
5,000 10,000, वो 15,000 ही मेरा खाली कुछ स्टैंड फिटिंग तक चलाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो आपका 10 दिन में पूरा कर देगा। हाँ, उस पे ये होता है कि किसी अगर आपको ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं तो वो ज्यादा चला देगा, जिस दिन कम मिल रहे हैं दे देगा, लेकिन वो पूरा 10 दिन ही स्पेंड करेगा। नहीं नहीं, वो एक एवरेज तक चलाते हैं, परसेंटेज चलाते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से लेके चलेगा। लेकिन इसमें एक नुकसान क्या हो सकता है, अगर आप कैंपेन अच्छी परफॉर्म करें, ठीक है, आपकी कैंपेन कंप्लीट हो गई है तो उसको दोबारा एक्टिवेट अच्छी चलती है, उसमें ये नुकसान है। आपने कंपनी लगाया, लाइफ टाइम लगाया ना आपने, आपने लाइफ टाइम लगाया कि भाई इतना दिन चलाओ, चला के ऑफ कर दो, ठीक है, उसकी आपको फिर डुप्लीकेट करके चलानी पड़ेगी, उसी कैंपेन को ऑन नहीं कर सकते। और ये एक असूल है हमारी कैंपेन का, जब कैंपेन अच्छी चल जाए तो उसमें फंडे नहीं करते, समझे? उसमें कोई लालच नहीं करना, सिर्फ कैंपेन बजट इंक्रीज या डिक्रीज। क्या होता है इसके पीछे पूरा एल्गोरिथम होता है, जब आपने कैंपेन बनाई वो रिव्यूज में जाता है, रिव्यूज अप्रूव होकर आ गया, अगर आपके पिक्सल फेसबुक या एल्गोरिथम ने उठा दिया और आपकी प्रोडक्ट को उठा दिया तो आपको न्यू ऑर्डर देता है। जब आप उसको छेड़खानी करोगे तो वो दोबारा रिव्यूज से निकलेगा, अब वो रिव्यूज में निकलेगा तो फिर कुछ ना कुछ वो आपसे स्टिकनेस ज्यादा करेगा, यार ये बंदे का ऐड अप्रूव हुआ था तो दोबारा एडिट करके क्यों एक्टिव किया, कुछ स्कैम तो नहीं करना चाह रहा है। क्लियर? तो इसलिए जब भी आपने कैंपेन अगर एक आपकी अच्छी चल गई तो कंटिन्यू रखें, स्टॉप करें ना उसको बंद करें, आपको अच्छे ऑर्डर दे दिए, ठीक है। बाकी है आगे स्टेप कि उसको स्केल किस तरह करते हैं, या बजट खत्म हो रहा है तो कम किस तरह करते हैं, आप बजट कम कर सकते हो पर डे, बाहर से ही आप एक्ट कर रहे हैं। तो लाइफ टाइम में ये है कि जब आपकी कैंपेन चल गई उसको बजट दे रहे, स्पेसिफिक स्टार्ट हो गया ऑफ हो गया, इससे बेहतर है आप डेली बजट लगाएं। डेली बजट में क्या है कि कुछ एक्टिव तो होना पड़ेगा, आप एक दिन 2 दिन और ये आपके हाथ में होती है, आप खुद उसको ऑफ कर सकते हो, खुद उसको ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक हफ्ता ऐड चलाया, एक हफ्ते बाद आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक हफ्ता टर्न ओवर में टाइम लग रहा है, आप उसको एक हफ्ते बाद एक महीने बाद दोबारा एक्टिव करना चाहो तो आप कर सकते हो, याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेली बजट देते हैं, मिनिमम आप 300 दे सकते हो, ठीक है, 300 पर 1,000 रुपये लगते हैं। अभी कह रहा है कि 1,000 रुपये में कितनी रीच देगा, 6,000 की 8,000। रीच का मतलब क्या होता है मुझे पता है जी, 6 से 18,000 पहुंचे, ठीक है, रीच, ये पहुंचेगा उसकी वॉल पे जाएगा, वो आगे से रिएक्शन करें या ना करें या कोई इग्नोर करें, ठीक है, रीच कर देगा। उसके बाद आपका आता है कन्वर्जन, यार ये आपको एक अच्छा, ये 100% कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये आपको एक रफली आइडिया दे रहा होता है, यार आप आपको यहाँ पर कन्वर्जन 7 से 21 मिल सकती है, परचेज मुझे कितने ऑर्डर मिल सकते हैं, 4 लोग भी बाय कर सकते हैं, 1 लोग भी बाय कर सकते हैं, 25 बार 1 2, लेकिन एक रफली आइडिया होता है, इसके ऊपर आप फुल डिपेंड नहीं करना, कभी कभी क्या होता है आपने 1,000 बजट दिया या फिर 0 से कितना होता है, तो आपने घबराना नहीं, आपने अपना काम कंटिन्यू रखना है। 1,000 रुपये बजट दिया, यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट आप यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शनल है, हमें लगाने की जरूरत नहीं है।
ये बोला रीस्टार्ट योर डेट, कैप्टन मुझको ओपन किया, मैं काफी टाइम हो गया, हम यहाँ पे रीस्टार्ट करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैंने कैप्टन बनाई, मैं चाहता हूँ कि यार इसको आज एक्टिव करना नहीं चाह रहा, मैं कल एक्टिव करना चाह रहा हूँ, परसों करना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हो, डेट और टाइम। उस टाइम पर उस डेट को ऑटोमेटिकली हमारी कैप्टन दी जाएगी। हम एक्टिव हो या ना हो, हमारा नेट बंद हो, डेड हो, मोबाइल हो, तो कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली क्या है। नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे नहीं है कि ध्यान से चलेगा ये। ठीक है, हम करेंगे, हम स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, मतलब हम खुद ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं। इस हिस्से में हमारी पूरी होती होती है ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग हम किस किस बिहाफ पे कर सकते हैं। लोकेशन वाइज, जेंडर, डिटेल वाइज, इंटरेस्ट वाइज, बिहेवियर वाइज, ठीक है, और लैंग्वेज वाइज। सबसे पहले लोकेशन, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि वर्ल्ड में आप पाकिस्तान में बैठे हुए कहीं पर भी काम कर सकते हो, अगले को नहीं पता मैं पाकिस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, कौन कहाँ से हूँ। यहाँ मैं ऐड कराना चाहता हूँ। अब मेरे ऐड कौन कौन से कंट्री के लोग देखेंगे। क्या ये select करना? हाँ बिल्कुल ऐसा है। यहाँ से हम अपनी टारगेटिंग कंट्री सेलेक्ट करते हैं। आप वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी कंट्री में आप टारगेटिंग इजीली कर सकते हैं। वहाँ के लोगों को, वहाँ के कंट्री के लोगों को हमारा ऐड, कहाँ में बैठा हूँ, कहाँ हूँ। कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट आप इजीली दे सकते हो। यहाँ तक कि अगर मैं किसी कंट्री में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर भी टारगेट करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ लंदन में ही मेरा ऐड दिखे, और लंदन के स्पेसिफिक विक्टोरिया पिन ड्रॉप लूंगा। ठीक है, पाकिस्तान हटा देते हैं। अब सिर्फ यहाँ के लोगों का ऐड है, ना वीजा लगा, ना पासपोर्ट लगा करना, ना कुछ चीज, इजीली आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो, वर्ल्ड में कहीं में भी आप काम कर सकते हो। इसी तरह पेरिस, कहीं पर भी, बेल्जियम, फ्रांस वगैरह, वर्ल्ड में कहीं पे भी आप काम कर सकते हो। सिर्फ क्या है, आपको उस कंट्री में कहीं भी काम करे उस तरह फिर आपको तैयारी उस तरह ही करनी है। ठीक है, जिस कंट्री में काम करेंगे उस हिसाब से कोई भी प्रिपरेशन आपको उस तरह भी करनी पड़ती है। जिस तरह यूएसए में पार्सल आपके फीनिक्स की हो जाते हैं, तो फिर
इंटरनेशनल वेबसाइट को, ठीक है, एडवांस पेमेंट आपकी लगती है कभी कभी, आप सीएमडी पे काम नहीं करते आप, ठीक है। क्या जैसे हम अब आपने हर जगह हो सकती है, लेकिन उस हिसाब से फिर आपको अपनी वेबसाइट अपग्रेड करनी पड़ती है, लेकिन वैसे में काम करना तो एलएलसी चाहिए होती है। क्यों? पेमेंट एक्टिव करें यूएसए वगैरह यूके में आपको सिर्फ रशिया में नहीं हो सकती, ठीक है, और दूसरा इसराइल ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे पार्सल इसराइल को करते हैं। रशिया भी चला जाता है, लेकिन वहां पर फेसबुक वाले वहां पर सारे हैकर बोलते हैं रशिया, वहां आप ऐड चला भी दोगे ना, आपको वहां से हैकिंग वाले लिंक आए। रशिया जो भी है ना, ये कैसे नहीं कर सकते, यूएसए वगैरह, ये आपका यूएसए का नहीं, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, रशिया पार्सल चला जाता है पाकिस्तान से, लेकिन मार्केटिंग वहां करना, ई कॉमर्स काम ऑपरेट करना वो नहीं है। वहां पर हैकिंग यूएसए की करने के लिए वहां की गवर्नमेंट उनके लोगों को सपोर्ट करती है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान। अच्छा, जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो साथ में आप देखा होगा आपने ये आ रहा होगा आपके साथ कंट्री, सिटी, अगर आप स्पेसिफिक सिटी को टारगेट कर रहे हो तो नाम के साथ सिटी आना चाहिए, प्लेस नहीं, प्लेस एक जगह का नाम होता है, ठीक है। अगर आप सिटी वाइज टारगेट कर रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि यार कराची, अब देखिए लाहौर सिटी यहाँ आ रहा है और लाहौर प्लेस आ रहा है, किसको टारगेट करेंगे, सिटी को, पूरा सिटी में टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी लोगों को मसला होता है, देखते नहीं, चेक नहीं करते। मैं चाहूँ स्पेसिफिक सिटी शहरों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, शावर, कोयटा कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ पूरा पाकिस्तान टारगेट करूँ। एक बात सिर्फ याद रखो, अगर आपकी लोकेशन क्राउड है, क्राउड मतलब पूरा पाकिस्तान है, तो आपने अपनी टारगेटिंग ऑडियंस, इंटरेस्ट आप बनाओगे वो आप नैरो लेके जाओगे, उन्हीं को टारगेट करोगे जो सीरियस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट है। लोगों का मैक्सिमम रिटर्न रेशियो क्या होते हैं, लोकेशन भी ब्राउज चला रहे होते हैं, तो टारगेटिंग लोकेशन भी ब्राउज चला रहे होते हैं, मतलब उधर पे इंटरेस्ट डाल रहे होते हैं, तो रिटर्न रेशियो आपका बढ़ना है खतरा होता है, क्योंकि उसमें सब न्यू अनसीरियस लोग आएंगे, बाय करेंगे, तो रिटर्न रेशियो बढ़ेगा ही ना। या तो आप फिर सिटी नैरो रखें और ऑडियंस ब्राउज रखें, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, इसका दराज के ऊपर है, इसका जो इंगेज होकर रखता है वो आगे आपका माइंड क्लियर होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह आप टारगेटिंग करते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल मैं लेके जा रहा हूँ पाकिस्तान। जब आपने महीना ऐड चलाया, फिर आप एक और रिजल्ट निकाल सकते हो, क्या मेरा मैक्सिमम कौन से सिटी से ऑर्डर आया, फिर आप एक न्यू कैंपेन बना सकते हो सिर्फ उसी, तो ये आपकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में क्या है, कोड अलग लोग प्रॉफिट है, टेस्टिंग में यही होता है कि सर मैंने जो ऐड चलाया उस पर किस तरह के लोग आए, उसको आपने ऑडिट किया, फिर उसी तरह को ऑडियंस को मिच्योर करके फिर आपने न्यू कैंपेन। इंस्टाग्राम भी हम यहीं पे यहीं से टारगेट करते हैं। अब एक ही बजट दो, एक ही बजट दोगे, ये दोनों जगह चल जाएगा। अभी प्लेसमेंट आप देखेंगे, कम से कम आपका पर डे 1000 2000 का
आपको उसको एनालाइज सेल कितना होगा सर? इन्वेस्टमेंट आप पर डे के हिसाब से देखोगे। आप ये देखोगे 1000 रुपए में लगा रहे कितनी सेल आ रही है। 1000 रुपए की सेल हो रही है, एक पे हफ्ता लगाऊं 1000 नहीं ना आप उसका चलोगे नहीं, सेल्स क्यों नहीं है? हम इतना लॉन्ग टर्म चलाते ही नहीं है। आपको 3 दिन देगा ना, 3 दिन में आपके पास सेल आनी चाहिए। तो आप चेक करो क्यों नहीं आई है। आपका क्रेडिट अच्छा नहीं है, आपकी कैंपेन अच्छी नहीं है, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। क्या प्रोडक्ट चेंज करोगे या ऑडियंस चेंज करोगे? यही तो टेस्टिंग है। हाँ, या तो 24 घंटे या 48 घंटे में एक प्रोडक्ट आपके पास आना चाहिए। आना चाहिए 3-4 दिन। लोग तो बोलते हैं, फेसबुक बोला 7 दिन चलाओ। क्यों चलाओ भाई, जब हमारा गोल ही सेल्स का है। आप हमें 24 घंटे में ऑर्डर ऑर्डर दो। और कैंपेन जब तक आप कैंपेन आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है ऑर्डर में, तो आप कैंपेन कंटिन्यू करो। अगर आपका एक प्रोडक्ट को प्रॉफिट मार्जिन है, अगर आपको कॉस्ट परचेज की 300 भी पड़ रही है, 400 भी पड़ रही है, 500 भी पड़ रही है, फिर भी आपको प्रॉफिट बच रहा है, तो आप कैंपेन ऑपरेशन करो। जब आपको लगेगा यार मेरी परचेज कॉस्ट ऊपर जा रही है, मेरा प्रॉफिट है, तो फिर आप इस कैंपेन को ऑफ करो। तो आगे हम इसको मजीद देखेंगे। आप पूरा प्लेयर्स के अंदर जो मतलब उधर कि आप कोई एक कुछ नहीं बनाया तो सारे आइटम डाल सकते हो। एक पे काम करो, एक पे वो मार्केट प्लेस है, मार्केट करने नहीं पड़ रहा। वहाँ पे जो भी लोग आ रहा मार्केट प्लेस में और प्राइवेट प्लेस में, प्राइवेट में दोनों को फर्क है। तो भी मैं आप बना सकते हो, मॉल और शॉप के अंदर बिल्कुल ऐसा ही। अब शॉपिंग मॉल में क्या सब बिकता है, अब शॉपिफाई पे क्या है कि आप सब डाल दोगे। शॉपिफाई पे अगर आपने 1000 इन्वेंट डाल दिए कोई फायदा नहीं है, जब तक उसमें से एक प्रोडक्ट कोई यूनिक कोई डिमांड नहीं है। आपको शॉपिफाई पे कुछ हजारों प्रोडक्ट कमा के ही नहीं, आपको प्रोडक्ट एक ही कमाना है। कोई बंदा ढंग की प्रोडक्ट निकाल, सिर्फ इस पे मेहनत लगती है 2 चीजों पे। एक प्रोडक्ट हंटिंग पे, चाहे आपको हफ्ता 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए, मसले बात करके एक प्रोडक्ट निकाल लो रिसर्च करके, जो मार्केट में दिख सकती है, उसका प्रॉफिट मार्जिन देख लो, उसको राइट ऑडियंस तक पहुंचा दो। सिंपल, एक ही प्रोडक्ट आपको सब कमा के दे देगा। आप मीटिंग्स है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक प्रोडक्ट ही आपको कमा के दे देगी सर। मल्टीपल प्रोडक्ट को भागने की जरूरत नहीं। हाँ, टेस्टिंग में टाइम लगेगा। आपने 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट करने या मेरे से ये टेस्ट, लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट निकाला चलाया था, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एक प्रोडक्ट चलाया था, एक कैंपेन चलाई, एक ऑडियंस को टेस्ट किया, या तो हजारों ऑडियंस है अलग अलग इंटरेस्ट से, एक प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस पर टेस्ट करो, नहीं रिजल्ट आ रहा उसको फेल कर दो, फिर कर दो, दूसरा प्रोडक्ट निकालो, उस पर टेस्ट करो। एक प्रोडक्ट निकल गया, बेशक अगर आप 20,000 रुपए टेस्टिंग पर भी लगा दिए, आपका एक प्रोडक्ट निकल गया, आपका वो 20,000 रुपए भी निकल जाएंगे और आपका पूरा सारा खर्चा भी निकल जाएगा। तो ये चीज देखते हैं। के अंदर शॉपिफाई टॉप के अंदर ड्रॉप शिपिंग करनी पड़ती, कर सकते हो लेकिन नहीं करो। प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम, कंपटीशन बहुत ज्यादा। और दलाल में इसी हाँ, दलाली मार्केट, उससे क्या है कि आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं है। दलाल के ऊपर आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं है। दूसरा वो एक मार्केट प्लेस है, आपको ऑर्डर आएगा, आपने 2 चीज या पैसा वगैरह वहाँ कर सकते हैं वहाँ कर सकते हो। शॉपिफाई पे ना कस्टमर आपके हाथ में रहता है बाद में, ना शिपिंग आपके हाथ में रहता है। फिर हाँ, कोई प्रोडक्ट है स्टार्टिंग में अगर इन्वेस्टमेंट का मसला है तो फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनली जो शॉपिफाई का काम करता है जो हाई एक्सपेंसिव होते हैं हैं। बड़ी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का मसला है, तो यूनिक प्रोडक्ट आपको सप्लायर प्रोवाइड करता है और सप्लायर आपके नाम से भेज रहा है, तो फिर आप कर सकते हो। अमूमन ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है, सप्लायर आपके नाम से नहीं भेज रहा होगा, अपने नाम से भेज रहा होगा, तो फिर आपको कस्टमर खराब होगा। वो फैमिली ब्रांड की है प्रोडक्ट,
तिलक किसी और के ला के दे रहा उसकी मैंने दूसरे शॉप की है, जाओगे उसके पास जाओगे। जी हाँ, अगर वो सप्लायर कह रहा जी हाँ जी हम आपके नाम से भिजवा देंगे तो ओके। पाकिस्तान सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर हमने एज सिलेक्ट करी कि यार ये हमारा किस एज के ग्रुप लोग देख सकते हैं। हम देख लेते हैं इसमें से। तो इस प्रोडक्ट का मैच कराते हैं। अभी ये प्रोडक्ट किस एज के लोग पे, 10 से 18 साल का पै सकता है। हार्ड होते हैं यार, बच्चों वाली थोड़ी ये बड़ों वाली है, एक बच्चों वाली नहीं है लेकिन ये बड़ों वाली है। नया नया मूवमेंट दोनों पहन सकते हैं। तो रेडी दिखा देते हैं। फेसबुक पे तो मिनिमम 18 साल के बच्चों को टारगेट कर सकते हैं। 18 साल के बंदे के कम के पास कार्ड वार्ड होता है, कुछ होता है। तो ये 18 से लेके हम इसको चला सकते हैं तकरीबन 45 तक। ठीक है, 7 in 1 है, स्मार्ट वॉच है आपकी, ठीक है। स्ट्रिप गैस में ऐड है, मल्टीपल आप चेंज कर सकते हो, ये प्रोडक्ट बहुत चला। हाँ हाँ, बेटा मैं ना मुंह में क्या रखूँ। अब असल कहानी आती है आपसे डिटेल टारगेट। यहाँ पर 3 तरह की ऑडियंस आपको मिलती है, 3 तरह की ऑडियंस। इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, ये लिखो अपने पास। और मुझे कोई बता दे यार ये इसमें क्या क्या है, मैं सब आपको समझदार हो, पढ़े लिखे हो, मुझे बता दो। बिहेवियर, डेमोग्राफिक। इंटरेस्ट क्या होता है? ऑनलाइन
सब इंटरेस्ट है, ठीक है। लोग बंदा ज्यादा क्या सर्च करता है ऑनलाइन, क्या चीज देखता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। एंटरटेनमेंट में, बिजनेस में, फूड में, हॉबीज में, ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट आपका आ जाता है। क्लियर? बिहेवियर क्या होता है? तो मुझे बताएगा बिहेवियर क्या होता है? जो वो करता हो, इंटरेस्ट में वो करता है या नहीं करता, वो बात नहीं, इसलिए वो तो फर्क देखना है, ठीक है। वो खाली शौक रखता है। बिहेवियर में क्या है कि उसका हॉबी समझ गया, और जो आउटपुट करता हूँ, अपोज मैं रोज नहीं करता हूँ, ये मेरा क्या है, आउटपुट मैं करता हूँ, ये मेरा behavior है, मेरा नहीं करता हूँ, ये मेरा बिहेवियर है, ठीक है। मैं परचेसिंग करता हूँ, इनके शॉपर हूँ, ये मेरा behavior है। क्लियर हो गया? मैं आउटिंग पे जाता हूँ, तो इंटरेस्ट के साथ साथ बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा मतलब फेस लेने की उसकी एक्टिंग है, तो उसको आप बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। ये आपको अगर डेमो का, ये आप मुझे बताएंगे। डेमोग्राफिक में क्या है, इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। जो भी मतलब जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, एजुकेशन कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, वो सब आपकी डेमोग्राफी है। जो महीने लाख से 1.5 लाख कमाता है, 2.5 से 3 लाख कमाता है, वो सीईओ है, मैनेजर है, समझ रहे, वो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंटरेस्ट में फेसबुक ने 3 कैटेगरी में ऑडियंस को डिवाइड किया हुआ। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट या सर्विस हम उसको टारगेट कर सकते हैं। ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से, हर सर्विस के हिसाब से चेंज हो सकती है। अभी हमारी क्या है, स्मार्ट वॉच, हम ये देखते हैं कि यार स्मार्ट वॉच सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड देखेंगे, वो मिलता है या नहीं मिलता। हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जिसका इंटरेस्ट ही स्मार्ट वॉच पर है। यहाँ पर क्या आ रहा है, सोनी स्मार्ट वॉच, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फेसबुक मुझे सजेशन दे रहा होगा कि यार इस तरह की ऑडियंस आपके पास है, इस तरह की ऑडियंस, मैंने मेन कीवर्ड दिया, अब उसको उससे मिलती जुलती ऑडियंस मुझे रेकमेंड करना स्टार्ट कर। या नीचे में आया स्मार्ट वॉच कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ये ऑडियंस सही है मेरे लिए, बताओ यार, है? नहीं सही है। जिन लोग वॉच एज ए सीरीज पे इंटरेस्ट रखते हैं, वो सही है मेरे लिए, जिसका इंटरेस्ट एप्पल वॉच में है। क्यों? ब्रांड जैसे एप्पल वॉच आप फेसबुक पे देखते हो, कभी सामने आ जाती क्या है, ठीक है। अब किसी लोगों का बजट नहीं होता एप्पल वॉच लेने का, लेकिन लोग हैं, तो हम यही प्रोडक्ट उसको क्यों ना दिखाएं। एप्पल वॉच पे ब्रांड पे ऑलरेडी थे, ठीक है, तो मैं एप्पल वॉच को सिलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पर वो देखना होता है कि मेरी ऑडियंस किस किस इंटरेस्ट पे ज्यादा जुड़ी है, अपनी ऑडियंस को आपको निकालना है। कि मैं किस किस इंटरेस्ट को दिखा दूं, यहाँ से मुझे बायर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपने बायर ढूंढ रहे हैं,
इसके अलावा फैशन एंड एक्सेसरीज, वो इंगेज शॉपर नहीं है। ये साथ क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट है, वो बायर थोड़ी है। एप्पल वॉच, आईफोन 16 प्रो मैक्स, किसको पसंद है? अपलोड कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। अगर मैं ऐप आईफोन 16 प्रो मैक्स जैसा दिखने वाला आपको कॉपी में सेल करूं रीजनेबल प्राइस पे, तो मैं भी वही प्रोडक्ट, उसी तरह के प्रोडक्ट उस ऑडियंस को दिखा रहा हूँ कि यार आप वो नहीं रीजन उसके देखी जैसी चीज आप मुझसे बाय कर सकते हो कम प्राइस में। तो आपने ओपन माइंड से रखना है। और मैंने वहां पर एप्पल वॉच इंगेज शॉपर को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने इंटरेस्ट पे देखा, जिसका एप्पल वॉच पे इंटरेस्ट सबसे बड़ी मेरी ऑडियंस वही है। क्लियर? इसके अलावा फैशन एंड एसेसरीज। अब ऑडियंस जब हम एड सेट बनाते हैं, तीन तरह के हम एड सेट बनाते हैं टेस्टिंग जिसको मैं कहते हैं। एक अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, वो इंटरेस्ट रखें जो कि आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है। दूसरा ऐड करिए, दूसरी कैंपेन आप उसमें वो रखें जो कि उस तरह की प्रोडक्ट्स मिलती जुलती लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि फैशन, आउटडोर, ट्रैवलिंग। ठीक है, एक ग्रुप आपने वो बना लिया। तीसरा ग्रुप आपके ब्रांड का बना लिया। क्या उस प्रोडक्ट जैसे दूसरे ब्रांड कौन कौन से हैं जो उस तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं। इस तरह आप अलग अलग कैंपेन बना के टारगेटिंग कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा मेरा कौन सी कैंपेन सही वर्क कर रही है। फिर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, जो कैंपेन वर्क नहीं कर रही उसको आप किल करते हैं। फिलहाल इसके अंदर फैशन एक्सेसरीज नहीं रखेंगे, इसमें इनवैल्यूएबल ऑडियंस आएगी। अब इसमें फैशन में वो भी जो शूज पे इंटरेस्ट रखते हैं, क्लोथिंग पे इंटरेस्ट रखते हैं, बैग पे इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये इनवैल्यूएबल मेरी ऑडियंस आ सकती है। इसको हम नए एड सेट पर लगा सकते हैं। क्लियर? ऑटोमेटिक वॉच रखना चाहे रख सकते हैं, ना रखना चाहे तो ना रखें। मैकेनिकल वॉच, एंड्रॉइड वेयर, रोलेक्स, स्मार्ट डिवाइसेस, जिन लोगों का इंटरेस्ट है स्मार्ट डिवाइसेस पे तो वो टारगेट में आ सकते हैं। तो इस तरह आप लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट डाल सकते हैं। अच्छा, 1000 रुपए के बजट में कम से कम एक कैंपेन में आपने 4 5 से लेकर 10 के इंटरेस्ट के दरमियान नहीं रखना है। ये नहीं कि 1000 रुपए का बजट दिया हुआ है आपने इस पर 10 15 इंटरेस्ट डाल दिए। ये ऑडियंस जमा हो रही है आपकी। ये देखें, आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर पूरा इसमें आपको ऑडियंस बताया कि भाई इस इंटरेस्ट में आपको ये ऑडियंस साइज मिलेगा। क्लियर है? और यहाँ पर जैसे जैसे हम इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ऑडियंस ब्राउन हो गई। नैरो ऑडियंस होगी तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे। आपको या तो येलो होना चाहिए नॉर्मल, या तो ब्राउन होना चाहिए आपको। क्लियर? यहाँ हमारी ऑडियंस बन गई है। अब नीचे आए, लैंग्वेज ऑलरेडी रहेगी हमारे, यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे प्लेसमेंट आ गया। एडवांस प्लस प्लेसमेंट में क्या होता है जी, आप सब प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहते हो या तो मैन्युअली सिलेक्ट करते हैं हम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर। फेसबुक है, इंस्टाग्राम में ऑडियंस नेटवर्क मतलब कि फेसबुक के या मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी ऐड मिलेगा। और मैसेंजर जो एक ऐप है, मैसेंजर वहाँ पर भी आपको ऐड। देखिए, स्टार्टिंग में हम ब्राउज़र पर रखते हैं ये डिवाइसेस पे। हम चाहें कि सिर्फ मोबाइल पे दिखे
डेस्कटॉप पे ना दिखे, हम ये भी करते हैं क्योंकि 99% लोग हमारे मोबाइल यूजर जो हमसे प्रोडक्ट बाय करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसको डेस्कटॉप से हटा देंगे। स्टार्टिंग में ऑल पे आप रखना चाहें ऑल पे भी चला सकते हैं। तो एड सेट पर हमने ऑडियंस बना दी। ऑडियंस बनाने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यार मैंने पार्क पे टारगेट किया है, एज मेरी 18 से 45। क्लियर, इस तरह आपने टैग लिखा है। नीचे आने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। ऐड पे हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट क्रिएटिव बनाएंगे। फिर जो मैंने ऑडियंस बनाई है उसको हमने क्या दिखाना है, तो हो गया कैंपेन एड सेट एड्स। फिलहाल मैं पिक्चर लगा रहा हूँ लेकिन वीडियोस पे अच्छा रिजल्ट आता है। वीडियोस यूज करनी है, ये अच्छा अच्छा क्रिएटिव, जितना अच्छा क्रिएटिव होगा उतनी अच्छी आपके पास ऑडियंस है। क्लियर, वीडियो में ये नहीं कि सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आपने प्रोडक्ट लिया आप खुद उसकी वीडियो बना लो मोबाइल, आपका अच्छा और यूनिक क्रिएटिव हो। वरना एआई से वॉइस बना के आप जनरेट करके बना सकते हो। ठीक है, कॉपी पेस्ट में क्या है कि हर कोई वही चला रहा है, अब कॉपी पेस्ट वीडियो उठा भी रहे हो तो थोड़ी बहुत एडिट कर लो अपने पास से। क्लियर हो गया। अब वीडियो में ये नहीं कि अस्सलाम वालेकुम में ये है या वो है, डायरेक्ट हुक पॉइंट आपके पास होना चाहिए टूथपेस्ट प्रोडक्ट के बारे में। वीडियो में 3 तरह के मैसेज होते हैं, प्रोडक्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, प्रोडक्ट दिखाया आपने भाई इसका ये बेनिफिट है, डिस्काउंट चल रहा है इस वजह से आप ले लो, फिर ऑफर क्यों आप बोलते हैं 50% ऑफ फॉर 290, एक हाइप क्रिएट करते हैं, अभी बाय कर लो, अभी ऑफर है, बाद में खत्म हो जाएगी, ये चीज आपको सुनने की मिलेगी। क्लियर, दूसरी वो चीज है क्या और यूज होते हुए दिखाई आप। अब क्या होता है, अब आपने देखा होगा जितने भी बड़े ग्रोसरी इंडस्ट्री है या स्कूल खोलने वाले हैं, वो कुछ मॉडल से क्यों हायर करते हैं, उनको पहना के ही शूट क्यों करते हैं, उनको पहना के मॉडलिंग क्यों करते हैं। वो एक स्ट्रेटेजी होती है आपके दिमाग के साथ खेलने की। क्या, अब एक मॉडल स्मार्ट है, फिट है, बिल्डर है, ठीक है, एक मेरे जैसा मोटा बंदा उसको देगा, मैं जूम करूंगा कि यार मेरी पेट कैसा होगा, हालांकि मैं तो सिंपल बड़ा हूँ मोटा हूँ, क्या क्या लग रहा है, मैं भी मंगवा दूँ, मैं भी ऐसे लूंगा। बस ये सेटिंग होती है, जितना अच्छा मॉडल पहन के लगेगा उतनी सेल्स आपकी मिलेगी। तो यही जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हुआ दिखाएगा तो वो अगला बंदा ये कंसिडर करेगा यार मेरे लिए भी ये हेल्प होगी, मुझे भी रिलीफ देगी। क्लियर हो गया। तो इसलिए आपका क्रिएटिव, जब भी मैं क्रिएटिव का नाम ले रहा हूँ मतलब आपकी प्रोडक्ट की इमेज, आपकी प्रोडक्ट की वीडियो, आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट का ब्राउजर है जो भी आपने बनाया हुआ है, उस सोर्स ऑफ मीडियम को मैं कह रहा हूँ अच्छा अट्रैक्टिव हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए, ये नहीं पिक्सल फटे नहीं ये है वो। क्लियर हो गया यहाँ पर। मार्केटिंग 40% आपको क्रिएटिव पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने पेज बनाया था वो आपका पेज यहाँ का,
यहाँ पर आपकी फेसबुक की आईडी के साथ वो पेज लिंक होगा, ठीक है। तो आप किस पेज से ऐड चलाना चाह रहे हो, आप वो आपके ब्रांड का थोड़ा यहाँ पर सिलेक्ट करो। ये सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट सर ने बताया होगा इंस्टाग्राम किस तरह कनेक्ट होता है, अभी हो तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट क्रिएट ऐड, यहाँ पर हम ऐड क्रिएट करेंगे। अगर हम मेरे फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट ऑलरेडी डली हुई है तो हम यहाँ को उठा सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते, उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता फेसबुक, ठीक है। तो हम यूं क्रिएट करेंगे। नीचे हम आए, मैनुअल अपलोडिंग रखनी है यहाँ पर आपने, सिंगल इमेज पे डाल रहा हूँ, सिंगल इमेज और वीडियो। मल्टी एडवर्टाइजर ऐड ऑफ रखना है। अब ये जो पंगा आया है इसका, ये पंगा आया है, एक प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट ये बेच रहा हूँ, ठीक है। अब फेसबुक इन दोनों ऐड को लोगों को सेम दिखाएगा, समझे? अब ऑडियंस देखेगी, अब उसने फेसबुक ने ऑडियंस पे छोड़ दिया, आपको जिस सेलर की प्रोडक्ट अच्छी लग रही है या प्राइस अच्छी लग रही है आप उससे बाय कर सकते हैं। तो इससे हो सकता है अगर कॉम्पिटिटर की प्राइस 3500 है, मेरी 3000, तो उसका फायदा बेनिफिट मुझे है। अगर ये चीज उल्टा है तो यही चीज मेरे कॉम्पिटिटर को भी बेनिफिट हो सकता है, तो उससे बेहतर है हम इसमें आने ही नहीं चाहते। मेरी प्रोडक्ट सिंगल दिखाओ, मेरी ऑडियंस को दिखाओ, मुझे किसी के साथ। हाँ, अगर आपको 100% श्योर है कि यार इस प्राइस पे सिर्फ मैं दे रहा हूँ, कोई और नहीं दे रहा, तो फिर तो ये आपके लिए गुड है, आप सबकी सेल्स निकाल के अपने पास ला सकते हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं यार मेरी ऑलरेडी पूरा मार्केट वाली, तो मैं क्यों ये पंगे में पड़ूं, अपनी सेल्स कम करवाऊं, तो हम इसको अनटिक रखेंगे। नीचे आए, यहाँ पर आपको लिंक देना है, कौन सा, वेबसाइट लिंक। फिलहाल मैं ये वेबसाइट का लिंक जहाँ प्रोडक्ट हो मैं इसका लिंक डाल दूँ। समझोगे यही आपका वेबसाइट का लिंक है, आप कोई भी लिंक डाल सकते हो, लेकिन मैं आपने मतलब वेबसाइट के लिंक डालना चाहता हूँ, आपको सेल्स चाहिए, फिलहाल मैं ये डाल, ये लिंक दे दिया। बात आ रही है, चलो ये ये इसमें दो तरह के आपके पास एरर्स आते हैं, एक रेड और एक येलो। येलो है तो ये आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ठीक है। आपकी एक प्लेसमेंट पे ऐड नहीं जा रहा, या आपका रेवेन्यू थोड़ा कम है, हाई कर लो, ये आपको रिकमेंड दे रहा है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर रेड एरर है तो उसके थ्रू हमारी कैंपेन लाइव नहीं होगी, वो हमने लाजमी सोल्व करना है। जब रेड आया तो आप देखें रेड पे क्या हो सकता है कि आपकी पिक्चर मिस हो सकती है, आपका लिंक सही नहीं होगा, या आपने कोई ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जो पॉलिसी पॉलिसी के मुताबिक है, आपने उसको ठीक कर दो, फिर आप बनाओगे। ये तो वाले ऑरेंज वाले को आप कर सकते हो इसका निकाल। ये बोला है साथ आप फोन नंबर मैसेंजर भी ऐड करना चाहो कर सकते हो, मुझे कोई ऐड करने की जरूरत नहीं, तो मैंने कर दिया। नीचे आए, यहाँ पर मैं ऐड क्रिएटिव बनाऊंगा, सेटअप क्रिएटिव पिक्चर प्रोडक्ट की सिलेक्ट करूंगा। ये वीडियो भी है, वीडियो डाउनलोड इमेज डालनी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो डालनी है तो यहाँ से सिलेक्ट करें।
आजकल सोर्सेज वगैरह दे रहा होगा, इसको आप रिमूव कर दें। मीडिया पे हम आएंगे। अगर आपके पेज के ऊपर वीडियो डली हुई है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। नहीं तो मैं अकाउंट में जाऊंगा, यहाँ अपलोड पे जाऊंगा, ये वीडियो हमने डाउनलोड करी थी, ये मैंने सिलेक्ट करी। आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे येलो एरर दे रहा हुआ, तो आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट करें। डन करें। ये आपको क्रिएटिव सामने दिख रहा है, ठीक है। ये वीडियो आपकी आ गई है। अब जो हम एडिट करेंगे वो यहाँ सामने दिखाता रहेगा कि कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट किस तरह दिखेगी, हमारी वीडियो से रहेगी। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर टेक्स्ट डालने के तीन चार अल्फाज है। प्राइमरी टेक्स्ट समझ लें, एक आपके पास होता है प्राइमरी टेक्स्ट, एक होता है हेडलाइन, एक होता है डिस्क्रिप्शन। प्राइमरी टेक्स्ट क्या है, जो आपके सामने यहाँ दिखता है, ठीक है। एड्स लाइब्रेरी का मालूम है। ये आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट। ये हमारे पास क्या है, हेडलाइन। ये 25% ऑफ जो लिखा हुआ है, ठीक है। इससे नीचे क्या हमारे पास, डिस्क्रिप्शन। प्राइमरी टेक्स्ट आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं, या उसको सिर्फ क्या है कि आपकी ऑफर होती है, आप क्या ऑफर दे रहे हो, प्राइस क्या है, और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। यहाँ से फोन मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ज्यादा टेक्स्ट इससे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपने मान रखना है।
ठीक है, इस तरह लिखने के बाद आपने यहाँ पर हेडलाइन का आपने ऑफर देनी है, कुछ पॉइंट आपने यहाँ पर देना, जैसे कि अगर आपने 50% ऑफ लगाया है। आपने दिख रहा है आपको रेमिटेंस रेडी हो गया, हेडलाइन रेडी हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन, क्या जब लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखे तो वो कौन सा बटन दबाए जहां पर वो आपके वेबसाइट पे जाए। तो यहाँ पर हम लगाते हैं प्रोडक्ट नाउ या शॉप नाउ। अकॉर्डिंग टू इस्लाम इसके ऊपर एक पॉइंट ये है, जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, उस ड्रॉप शिपिंग को काफी लोग बोलते हैं कि हराम है, काफी लोग बोलते हैं हराम है। तो ड्रॉप शिपिंग के दौरान आप यहाँ पर बटन ऑर्डर नाउ पे क्लिक, ऑर्डर नाउ पे दे सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर नाउ का मतलब क्या है, आप हमें ऑर्डर दें, हम फिर उसको आगे से प्रोसेस करवाएंगे। शॉप नाउ का मतलब है कि प्रोडक्ट हमारे पास है, आप शॉप नाउ पे क्लिक करें। ड्रॉप शिपिंग मतलब है वहाँ पे थर्ड पार्टी से प्रोसेस करवाएं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप बाइक लेवल कर रहे हो, प्राइवेट लेवल कर रहे हो, आप शॉप नाउ यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ तक आपका पूरा क्रिएटिव रेडी हो गया है। उसके बाद आपने सिंपली इसको पब्लिश कर देना। ठीक है, पब्लिश में क्या है कि 24 से 48 घंटे में आपकी कार्ड आपका लगा हुआ होगा। ठीक है, नहीं लगा होगा तो आप यहाँ पर नेक्स्ट करके खादा पे ऐप अपने बनाइए, या बैंक अकाउंट कार्ड होगा तो वीजा या मास्टर कार्ड, वो आप यहाँ पर कार्ड दे देंगे और आप उसको नेक्स्ट करके सेव कर देंगे। जो भी स्पेंडिंग होगी आपका बजट से यहाँ से ये तो पहले देख चुके हैं। अगर दे चुके हैं तो ठीक है, ओके। अगर नहीं दे चुके तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपको। कुछ सवाल यहाँ से हो जाएगी, वो पहले स्पेंड करता है, बाद में आपसे चार्ज करता है। ठीक है। जैसे मैं 1000 रुपये की बात कर रहे हैं, हमने वहाँ पे तो मेंशन नहीं किया था, नहीं मेंशन करना पड़ेगा। इनसे करना पड़ेगा। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, तो नहीं है वो कर सकते हैं। अभी ये वीडियो आपको मिल जाएगी।